हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम अमित राज एंड यू आर वाचिंग एसएफ इंग्लिश क्लासेस। गाइस, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी वॉइस पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे मॉडल का। हम लोग वॉइस कैसे बनाएंगे, यानी कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को आज हम लोग सीखेंगे। और जो पिछले मैंने वीडियो जो दिया है उसमें हम लोग टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है कि द वॉइस ऑफ मॉडल, यानी कि मॉडल का वॉइस, यानी कि जो मॉडल होता है जिसको हम लोग कैन कुड में माइट बोलते हैं, इसका जो है हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इस चीज़ों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, यदि कोई भी मॉडल होगा, यदि कि यहाँ पे एवी का मतलब हो गया कि एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल होगा तो मॉडल ज्यों का त्यों रह जाएगा। और उसके तुरंत बाद जो है बी हम लोग जोड़ लेंगे किसमें, पैसिव में, यानी कि पैसिव बनाते समय। जैसे मॉडल क्या होता है, तो कैन कुड में माइट, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल शुड, ये टोटल मॉडल है। अगर कोई भी मॉडल एक्टिव वॉइस में आता है, कोई भी मॉडल एक्टिव वॉइस में आता है, तो पैसिव में वह मॉडल ज्यों का त्यों उतर जाएगा और उसके बाद हम लोग बी जोड़ देंगे, वह बन जाएगा। और जैसे हम लोग जनरली जानते हैं कि 3 में तीसरा रूप, और जैसे तीसरा रूप होता है उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक उसी रूल पे इसको भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे पहला मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट का स्थान देते हैं, यानी कि फुटबॉल आ जाएगा शुरू में। ठीक है, हम यहाँ पे बना रहे हैं एक्टिव से पैसिव, तो ये फुटबॉल आ जाएगा शुरू में। ठीक है, हो गया फुटबॉल। अब देखिए, यहाँ पे कैन दिया हुआ है, यानी कैन एक तरह का मॉडल है, तो कैन का कैन ही होगा, यानी जो भी मॉडल होता है उसको हम ज्यों का त्यों उतारते हैं, उसके बाद बी जोड़ते हैं। यानी कि यहाँ पे कैन है तो कैन का हम लोग कैन ही उतार लेंगे और उसके बाद यहाँ पे बी लिख देंगे। यानी 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। और 3 में हम लोग तीसरा रूप, यानी कि प्ले है, तो इसका तीसरा फॉर्म हो जाएगा प्लेड। और जैसे तीसरा फॉर्म होता है उसके बाद होता है बाई, और जो आई है यह ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, यानी कि आई का मी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने अगला लिखा है, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा हमारा शुरू में, यानी कि सब्जेक्ट का स्थान लेगा। अब शुड है तो शुड को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, क्योंकि शुड एक मॉडल है। और उसके बाद हम लोग लेंगे बी, ये हो गया इंग्लिश शुड बी। इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको 2 नंबर, और 3 में तीसरा रूप कर देंगे, यानी जो स्पीक है इसको हम लोग कर देंगे स्पोकन। और जैसे तीसरा होगा उसके तुरंत बाद बाई, और यहाँ पे यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो यू का यू ही होता है। तो गाइस, ये हो गया हमारा मॉडल का एक्टिव टू पैसिव। अब दूसरा इसका रूल समझिए, यदि कोई भी मॉडल दिया हो, ठीक है, और मॉडल के तुरंत बाद अगर यहाँ पे हैव दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, हैव, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मॉडल तो ज्यों का त्यों रह ही जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हैव को हम लोग हैव बीन में बदल देते हैं। और उसके बाद जो है फिर जनरल रूल वही, यानी कि 3 नंबर पे तीसरा रूप और चौथे पे बाई, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, जिसे आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे आप लोग देखिए, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे अगर मॉडल के तुरंत बाद यदि हैव दिया होगा ना, मॉडल के तुरंत बाद हैव, तो वहां पे मॉडल और हैव ज्यों का त्यों उतर जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो बीन, यानी कि कैन के बाद यदि हैव दिया होगा, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, कैन हैव बीन कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो भी मॉडल है, ये मॉडल के बाद अगर हैव होगा तो हम लोग पैसिव बनाते समय मॉडल के बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे नंबर 2 पे। जैसे हमने बोला कि ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान दे देंगे। ठीक है, अब हो गया इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, शुड हैव दिया हुआ है ना, तो मॉडल और मॉडल जो है शुड, ये ज्यों का त्यों उतरेगा, हैव भी उतरेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बीन जोड़ेंगे, यानी कि इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा शुड हैव, और उसके बाद हो जाएगा बीन, इसको नंबर 2 में ही मानेंगे। और उसके बाद 3 में हो जाएगा यहाँ पे तीसरा रूप, तो ऑलरेडी यहाँ पे स्पोकन तीसरा रूप ही है, हो गया स्पोकन। उसके बाद हो जाएगा बाई, और उसके बाद ही के तुरंत बाद हम लोग कर देंगे हिम। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखा रहा कि आई कुड हैव ईटन फूड, यहाँ फूड को हम लोग ले लेंगे शुरू में, फूड कुड हैव बीन, फूड कुड हैव
बीन, फूड कुड हैव बीन, हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बीन के बाद यहाँ पे V3, तो ऑलरेडी हमारा V3 दिया हुआ है ईटन, और जैसे होगा V3 तो उसके बाद बाई, और आई का फिर ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हम लोग मी कर देंगे। तो गाइस ये हो गया हमारा मॉडल का एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो इन्फिनेटिव होता है, यानी जो सेंटेंस इन्फिनेटिव में होता है, इन्फिनेटिव बोले तो यानी कि टू के बाद यानी वर्ब का पहला रूप, यानी कि जिस वर्ब के पहले टू होता है तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो उस वाक्य को हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए गाइस आगे हम लोग उस चीज को भी हम लोग देखकर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग सीखेंगे यानी टू इन्फिनेटिव का हम लोग वॉइस मतलब बनाएंगे, यानी कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे इस चीज को सीखेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है कि द वॉइस ऑफ टू इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले आप ये जानो कि टू इन्फिनेटिव होता क्या है। तो देखिए किसी भी वर्ब के पहले यदि टू दिया हो ना तो समझेंगे कि वाक्य जो है टू इन्फिनेटिव में है, और जहां पे टू रहता है उस टू के तुरंत बाद वर्ब का पहला रूप रहता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यदि एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यदि एक्टिव वॉइस में यदि टू हो ना और टू के बाद V1, तो यहाँ पे टू जो होता है वो टू बी में चेंज हो जाएगा। कब? जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब, यानी टू किस में चेंज होगा तो टू बी में। आप इसको नोट कर लीजिए दिमाग में, टू किस में चेंज होगा टू बी में। तो यहाँ पे टू है तो उसको टू बी में कन्वर्ट कर देंगे, और जो V1 होता है वो तो V3 में जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोग जनरली बनाते आए हैं उसी तरह इसको भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पे इट है तो इट को हम लोग शुरू में लेंगे, यहाँ पे हो गया इट। अब देख इट के साथ तो एम लगता नहीं, इज लगता है, तो यहाँ पे ले लिए इट इज। अब देखिए यहाँ पे टू है तो टू को किस में बदलेंगे, अभी मैंने बोला ना कि टू को चेंज करेंगे टू बी में, तो ये टू हो गया तो यहाँ पे टू बी में यह चेंज हो जाएगा, यानी कि यह एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया। अब तीन नंबर पे यहाँ डू है तो डू का V3 होता है डॉन, और जैसे होता है V3 उसके बाद बाई, और यहाँ पे आई का हो जाएगा मी। ठीक इसी तरह इसको भी हम लोग बनाएंगे, यानी कह रहा है कि राम हैज टू, सॉरी यहाँ पे ईट होगा, राम हैज टू ईट एन एप्पल। कह रहा है कि राम को एक एप्पल यानी कि एक सेव खाना है, चाहे खाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एप्पल जो होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डेट्स वाई इसको हम लोग शुरू में ले लेंगे, यानी हो जाएगा एन एप्पल। ठीक है, अब एन एप्पल के तुरंत बाद यहाँ पे हम लोग हैज लिखा है, यानी कि एक एप्पल है, सेव कितना इसमें एक, तो हैज ही होगा, यहाँ पे ले लेंगे हैज, और टू को किस में तो टू बी में चेंज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ईट है तो यहाँ पे V3 हो जाएगा ईटन, और उसके बाद बाई, और यहाँ पे फिर राम लिखा है तो यहाँ पे राम ही होगा। अगला हमारा है कि ही वाज टू राइट ए लेटर, तो इसका हो जाएगा अ लेटर। ठीक है, वाज है तो वाज लिख लेंगे, और टू है तो टू किस में चेंज होगा टू बी में चेंज हो जाएगा, टू बी। और यहाँ पे क्या होगा भर का तीसरा रूप, यानी कि राइट रोट, और उसके बाद हो जाएगा रिटर्न, और जैसा होगा तीसरा रूप तो बाई, और ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हो जाता है हिम। तो गाइस ये हो गया हमारा टू इन्फिनेटिव का एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, और आगे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जैसे कि आप लोग बनाते होंगे कभी कभी, उसमें ये होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वाक्य दिया रहता है उसको जब पैसिव में बनाइएगा तो बाई के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है, इस तरीके का जो एक्टिव टू पैसिव होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और क्यों नहीं करेंगे ये चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जो है इसका लाभ उठा सके, चाहे वह किसी भी कंपटीशन की तैयारी कोई बच्चा कर रहा हो, चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, यह सबके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक वैसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं बनता है तो कमेंट करके आप हमसे सवाल करेंगे और मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे बाई के तुरंत बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस नहीं रहता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो एग्जांपल लेकर देखिएगा। चलिए गाइज एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने लिखा है कि एनीबॉडी कैन डू इट, कह रहा है कोई भी इसे कर सकता है। इसको पैसिव में आप चेंज करना होगा, तो कैसे चेंज करेंगे, आपके लिए मिला 5 या 10 सेकंड का टाइम, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए।
देखिए यदि इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो हम लोग अक्सर इस तरीके से स्टूडेंट लोग बनाएगा, यानी कि इट हो जाएगा, कैन है तो यहाँ पे कैन के बाद बी, अभी तो मैंने बताया था मॉडल में कैन बी, और डू का हो जाएगा डॉन, और उसके बाद होगा बाई, और उसके बाद एनी बॉडी। गाइज यदि आप इस तरीके से बनाते हैं तो आप 100% जो है गलत बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बाई के साथ साथ एनी बॉडी ये दोनों हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बाई के बाद एनी बॉडी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि बाई भी साथ साथ उसके नहीं आएगा। तो गाइज यहाँ पे क्यों नहीं आएगा और क्यों आएगा इस चीज को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको आप अपने दिमाग में सेव कर लेंगे। सबसे पहले तो आप जाने कि बाई हम लोग लगाते कहाँ पर है, ठीक है। बाई हम लोग जानते हैं कब लगाते हैं, बाई का मतलब होता है के द्वारा, और बाई के तुरंत बाद कोई यदि खास व्यक्ति हो ना, कोई खास किसी खास व्यक्ति के द्वारा यदि कोई काम किया जाए ना, तब उसके बाद हम बाई, तब उसका प्रयोग जो है बाई के बाद लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मोहन सेव खाता है, देखिए मोहन सेव खाता है, सेव कौन खाता है, तो मोहन। मोहन कोई खास व्यक्ति का नाम है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। वहां पे निश्चित है कि खाने का काम मोहन ही कर रहा है, डेट्स वाई बाई मोहन यहाँ पे होगा, यहाँ पे बाई मोहन होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अच्छा बताइए इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, और निश्चित नहीं है, निश्चित है इंग्लिश पढ़ाने काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बाई मी करते हैं, ठीक है। हमने बोला कि द ताजमहल हैज बीन सीन, करेक्ट, ताजमहल देखा गया आपके द्वारा, यानी ताजमहल किसने देखा, मैंने नहीं ना देखा, आपने देखा, तो यहाँ पे आप बाई यू लगाओगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी काम जो है किसी खास व्यक्ति के द्वारा, किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा यदि कोई भी काम होता है तो वहां पे हम लोग बाई लगाएंगे, और बाई के तुरंत बाद जो है हम लोग उस नाउन को या उस प्रोनाउन को यानी कि ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बाई के बाद यदि हमारे काम, किसी भी काम को करने वाला कोई इंडिफिनिट हो, कौन सा, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट यानी कहने का मतलब सीधा सा है कोई अनिश्चित हो, अनिश्चित व्यक्ति वस्तु, तो वहां पे बाई के बाद हम लोग नहीं लगाएंगे। जैसे आप बात को समझिए, करे कि एनी बॉडी, करे कोई भी, कैन डू इट, करे कि कोई भी यह कर सकता है। अब देखिए यह मैं नहीं कर सकता हूँ, यह तुम नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है, मतलब यह निश्चित नहीं है कि यह काम कौन कर सकता है, मोहन कर सकता है कि सोहन कर सकता है कि मैं कर सकता हूँ कि तुम कर सकते हो, यह निश्चित ही नहीं कि इस काम को करेगा कौन या कौन कर सकता है, करे कोई भी कर सकता है, मतलब कि अनिश्चित है, इसीलिए यहाँ पे बाई के साथ साथ इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि सीधा लिखेंगे इट कैन बी डन, यानी कि यह किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका होगा एक्टिव वॉइस और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। यानी बाई प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे नहीं होता, इस चीज हम लोग सीख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बोला कि पीपल, हमने क्या बोला, पीपल स्पीक, पीपल स्पीक हिंदी, या पीपल स्पीक हिंदी, ठीक है, इन इंडिया, इन इंडिया पीपल स्पीक हिंदी। चलिए इसी को बनाते हैं, पीपल स्पीक हिंदी, कह रहा है कि लोग हिंदी बोलते हैं, कह रहा है कि लोग हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है, तो पहला रूप रहता है तो 2 नंबर पर हम लोग या तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम ले लेंगे हिंदी, ठीक है, हिंदी हो गया। अब हिंदी के साथ लेंगे इज, 1 नंबर 2 नंबर, 3 में क्या होगा, यहाँ पे होगा स्पोकन। अब हम लोग को एक लत सी लग गई है कि जैसे भी चीज होगा बाई लगा दो और शुरू वाला यानी जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रख दो। तो गाइस मैंने अभी बताया कि बाई के बाद देखेंगे कि वह निश्चित है कि अनिश्चित, कह रहे कि हिंदी बोली जाती है। अब कहता लोगों के द्वारा, ये निश्चित थोड़ी है कि मेरे द्वारा कि आपके द्वारा कि सीता के द्वारा कि गीता के द्वारा, यहाँ तो निश्चित नहीं, अनिश्चित चीज है। पीपल का मतलब जो होता है वह होता है अनिश्चित लोग, ठीक है ना, यानी कि इसका नाम नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से ये जो बाई पीपल है ये हट जाएगा, सिर्फ होगा हिंदी इज स्पोकन, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से जो है आगे आप लोग बना सकते हैं। अगला मैं ये चीज आपको बताने वाला हूँ, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे, मतलब जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस आप बनाते होंगे तो कभी कभी बीच बीच में ऐसा आ जाता है कि ऑब्जेक्ट के अलावा भी यानी कॉम्प्लीमेंट जिसको हम लोग अदर वर्ड बोलते हैं वो भी सेंटेंस आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने एक सवाल यहाँ पे ले लिया कि आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, है ना जी, इंग्लिश, कह रहा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ इन द क्लास, यानी क्लास में,
देखिए सबसे पहले कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानिए। कह रहा है कि आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, क्या इंग्लिश बोल सकता हूँ। इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, यही आएगा शुरू में और यहाँ पे ये जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग बना लेते हैं। नहीं हो गया सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये जो इन द क्लास है ये अदर वर्ड है। कौन सा वर्ड है? अदर वर्ड है। तो अदर वर्ड ज्यों करते हो पैसिव में उतर जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, और देखिए कैन है यानी मॉडल है तो कैन भी हो गया 2 नंबर। और 3 में तीसरा हो तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 3 में तीसरा जैसे होगा तीसरा तो इसको पकड़ेगा बाई, बाई हो गया और यहाँ पे आई का हो जाएगा मी। ये बना लिए। अब यहाँ पे इन द क्लास जैसे है ऐसे ही इसको हम लोग उतार देंगे। इस एक बात को आप समझिए कि यहाँ पे इन द क्लास को आप शुरू में मत लेकर आइएगा। जो ऑब्जेक्ट होगा ना उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और